Hello students, welcome to another current affairs class of Study Gist, the world of educational solutions। आज के करंट अफेयर्स के क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो 21 जुलाई के करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में थोड़े से विस्तार से डिस्कशन होगा आज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे सोशल मीडिया के थ्रू से आप हमारे बारे में ज़्यादा जान सकते हैं एंड हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकते हैं। डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारा न्यू वीडियो आए। लाइक अस ऑन फेसबुक पेज, क्योंकि हमारा जो करंट अफेयर्स है वो एज अ वन लाइनर वो रोज अपडेट होता रहता है along with many other study materials। Join our Telegram channel, follow us on Instagram, join our WhatsApp group using the number given here, and for more information log in to the website www.studygist.in। and यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो YouTube चैनल है वो ऐसा दिखता है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस। आपको और भी मटेरियल्स मिलेंगे हमारे चैनल से, आई कैन प्रॉमिस यू दैट। एंड लाइक अस ऑन फेसबुक, यहाँ से आप डेली जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है या फिर स्कूल रिलेटेड जो एग्जाम मटेरियल्स होते हैं सब कुछ यहाँ से आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट सेक्शन जो है दैट इज द नेशनल न्यूज। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट लॉन्चेस नवीन रोजगार छात्री योजना फॉर एससीज। ठीक है, नाम यहाँ पे पहला पॉइंट क्या पाया हमने क्वेश्चन बनने का कि नाम क्या है। ये जो मतलब प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है इसका नाम क्या है, नवीन रोजगार छात्री योजना। ठीक है, एंड चीफ मिनिस्टर कौन है अभी यूपी के, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो उन्होंने ये घोषित किया है कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से घोषित किया है कि ये जो नवीन रोजगार छात्री योजना ये लॉन्च होगा किसके लिए, ऑल अराउंड डेवलपमेंट स्कीम फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सपोर्ट पीपल टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। तो ये बेसिकली जो सोशली बैकवर्ड क्लास है, एससी जो क्लासेस हैं उनके लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है, उनको फिनेंशियली हेल्प करने के लिए एंड ऑब्वियसली उन लोगों का एक ऑल अराउंड उन लोगों का जो कम्युनिटी है उनके डेवलपमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु गवर्नमेंट साइंड 8 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग worth rupees 10,399 crore with industrial groups for employment creation। बहुत ही important fact है यहाँ पे जिससे क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, मेंस में। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ, कौन से स्टेट ने 8 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं, तमिलनाडु ने। कितने, 8, किसके साथ, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के साथ। वर्थ कितना है, कितना मतलब पैसा इन्वेस्ट होगा, 10,399 करोड़। ठीक है, ये सारी चीज अब तक इंपॉर्टेंट है, मैंने सर्कल किया है, ये यहां से आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका एम क्या है। This the memorandum of understandings were signed in the presence of the Chief Minister of Tamil Nadu, Edappadi K. Palaniswamy, in the Secretariat at Fort St. George in Chennai। मतलब यहाँ पे ये साइन हुआ है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसका एम क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। मतलब कि तमिलनाडु स्टेट ने ये जो डिफरेंट इंडस्ट्रियल ग्रुप्स है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं उनके अंदर में आते हैं, तो इन सब से उन्होंने एक अग्रीमेंट किया है कि ये इतना मनी उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए, क्योंकि वही ज़रूरी है। अभी सभी जो स्टेट्स हैं वो अपने आप से प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा कि नवीन रोजगार छात्री योजना जो है वो यूपी गवर्नमेंट ने किया है। अब यहाँ पे तमिलनाडु ने ये किया है, 8 MOU उन्होंने साइन किया है फॉर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कोविड क्राइसिस में बहुत बढ़ चुका है, तो इसीलिए इसको डील करने के लिए हर एक स्टेट अपने आप से प्रोजेक्ट लेके वो आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हरसिमरत कौर बादल इनॉग्रेट्स फर्स्ट operationalized mega food park of Mizoram
जोराम मेगा फूड पार्क, ठीक है। यहाँ पे नेम क्या है वो याद रखना होगा कि किसने इनॉग्रेट किया है, हरसिमरत कौर बदौल ने, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है हरसिमरत कौर बदौल, उन्होंने इनॉग्रेट किया है क्या, फर्स्ट ऑपरेशनलाइज्ड मेगा फूड पार्क, ठीक है। कहाँ पे है ये, मिजोरम में है। नेम क्या है, जोराम मेगा फूड पार्क, ठीक है। तो ये की टेक अवेज है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हर एक जब हम लोग मतलब सीए पढ़ेंगे तो की पॉइंट्स को याद रख के पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ज़रूरत हुआ तो मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि टेक अ कॉपी एंड मेक अ लिस्ट, आपके खुद की सुविधा के लिए। यू सी मी टॉकिंग एंड यू राइट इट डाउन, ठीक है। आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं एंड आप लिख रहे हैं। आपको अब यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये कितना इफेक्टिव होता है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो उन्होंने ये इनॉग्रेट किया है, मतलब वर्चुअली इनॉग्रेट किया है मेगा फूड पार्क मिजोरम में, जिसको जोराम मेगा फूड पार्क बोला जा रहा है। विलेज जो है जहाँ पे ये सिचुएटेड है, उस विलेज का नाम इंपॉर्टेंट है, खामरांग विलेज है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, कोलासिब डिस्ट्रिक्ट में, मिजोरम में, ठीक है। एंड दिस विल प्रोवाइड direct and indirect employment to more than 5,000 people. Again I said कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, तो यही ऐसा एक प्रोजेक्ट है। आप सोच सकते हैं कि एक मेगा फूड पार्क अगर होगा, उसमें अगर इन्वेस्ट किया जाए ठीक से, तो वहाँ पे बहुत लोगों को काम मिलेगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, मोबाइल ऐप फॉर पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि लॉन्च्ड, ठीक है। उसका नेम है पीएम स्वनिधि। उसका फुल फॉर्म याद रखना है हमें। किसके साथ लॉन्च किया है, इसका एम क्या है, टू ऑफर यूजर फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेस टू लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज फीड फंक्शनरीज in order to source and process loan applications to street vendors under this scheme. तो ये चीज समझ लीजिए कि ये जो पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये जो मोबाइल ऐप है, इनमें जो सारे स्ट्रीट वेंडर्स रजिस्टर करेंगे, उनमें उनके घर पे जाके वो मतलब जो लोन प्रोसेस है वो घर डोर टू डोर लोन प्रोसेस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो छोटे बिजनेसमैन हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उन्होंने इकोनॉमिकली जो हिट उन लोगों को मिला है कोविड क्राइसिस के लिए, इसको उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इससे लोन एप्लीकेशन प्रोसीड्योर जो है वो इजी हो जाएगा फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, महाराष्ट्र बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू यूज ड्रोन्स टू इंस्पेक्ट पावर लाइन्स एंड ट्रांसमिशन टावर्स, हाउ साइंटिफिकली इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग। सो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी जो है, इसका फुल नेम याद रखना पड़ेगा, MCETCL ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जो है, उन्होंने फर्स्ट जो स्टेट है उन्होंने ड्रोन यूज करना शुरू किया है। किसके लिए, इन सर्वेलेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन ऑफ लाइन्स एंड टावर्स, ठीक है। एंड महाराष्ट्र फर्स्ट ऐसे स्टेट है जो ये स्टेप लिया है जिन्होंने। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन गेव अप्रूवल फॉर दिस पर्पस, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेट फर्स्ट ड्रोन यूज कर रहा है ये फॉर इलेक्ट्रिकल सर्वेलेंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बैंकिंग इकोनॉमिक के सेक्टर में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रिकॉर्ड्स $2.477 बिलियन सेल्स in 2019, ranked 15th globally according to WFDSA's report. Again हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा कि फुल फॉर्म क्या है WFDSA का, जिन्होंने ये रिपोर्ट कंडक्ट किया है। फुल नेम क्या है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस, ठीक है।
इन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स, ये पूरा नेम है, ये जो सर्वे है, ये जो रिपोर्ट है, इसका पूरा नेम यही है, कंडक्टेड बाय WFDSA। यहाँ पे इंडिया का रैंक है 15th, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया ने जो रेवेन्यू अर्न किया है, जो प्रॉफिट किया है, दैट इज ऑफ 2.477 बिलियन US डॉलर्स। ये या डेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, SBI Cards and Payment Services appointed its new MD and CEO अश्विनी कुमार तिवारी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बैंकिंग फिनेंस के एग्जाम्स के लिए। बैंक IBPS के मेंस में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि अगर कोई बैंक में न्यू MD CEO आए हैं तो उसका नाम क्या है, किसको सक्सीड किया है उन्होंने, ये सब पॉइंट्स जो है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट जो है, उनका जो MD CEO है वो अब हुए हैं मिस्टर अश्विन कुमार तिवारी, ठीक है। एंड उनका जो चार्ज रहेगा वो रहेगा अगस्त 1 तक 2020 तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साइंस में क्या हो रहा है। साइंस में होप मिशन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बिकम्स द फर्स्ट वेस्ट एशियन एंड अरब नेशन टू लॉन्च स्पेस मिशन टू मार्स विच टुक ऑफ फ्रॉम जापान। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ से मिलेंगे। फर्स्ट थिंग क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो फर्स्ट वेस्ट एशियन कंट्री हुआ है, फर्स्ट अरब नेशन हुआ है जिन्होंने मार्स में एक स्पेस प्रोजेक्ट, एक स्पेस मिशन जो है वो लॉन्च किया है। लेकिन ये जो स्पेस मिशन है ये कहाँ से लॉन्च किया गया है, ये जो होप प्रोब मिशन बोला जा रहा है इसको लॉन्च किया गया है जापान से। कौन सा सेंटर से जापान में, तानेगाशिमा स्पेस सेंटर ऑफ द कोस्ट ऑफ क्यूशू जापान विच इज अटॉप मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज HIIA रॉकेट। तो मित्सुबिशी जो कंपनी है उनका रॉकेट है ये, लेकिन इसका जो फंडिंग है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने किया है। तो ये फर्स्ट अरब नेशन है जिन्होंने जापान के स्पेस सेंटर से एक मार्स मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, CSIR CMERI दुर्गापुर इंट्रोड्यूस्ड कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम COPS with IntelliMast TOUF and 360-degree car flusher for workplace. Again a very important point. यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से जुड़े हुए हैं, दैट इज CSIR CMERI and Dr. Harish Hirani who is the Director of Council of Scientific and Industrial Research सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो CSIR CMERI का फुल फॉर्म है जो दुर्गापुर में है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है क्या, कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसको शॉर्ट में कॉप्स बोला जा रहा है। ये क्या है, ये एक कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है जो मेनली वर्क प्लेसेस में यूज होगा, ठीक है। इसमें क्या यूज किया जाएगा, कॉन्टैक्ट लेस सोलर बेस्ड इंटेलिजेंट मास्क ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग यूनिट कम थर्मल स्कैनर। तो यहाँ पे जो मास्क यूज किया जाएगा वो सोलर पावर्ड होगा, यहाँ पे जो थर्मल स्कैनर यूज होगा, यहाँ पे जो टचलेस वाटर सोर्स मतलब फॉसेट जिसको बोला जा रहा है वो जो यूज होगा, वर्क प्लेस में कार फ्लशर, कार को धोने के लिए जो सैनिटाइज करने के लिए जो यूज़ होगा, ये मोस्टली रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करके होगा। एंड इसको CSIR CMERI दुर्गापुर ने इंट्रोड्यूस किया है, कॉप्स बोला जा रहा है इसको। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश जावड़ेकर हेल्स कुर्मा मोबाइल ऐप एज यूनिक टूल फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडियन टर्टल्स। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है
कि प्रकाश जावड़ेकर जो है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है, उन्होंने कूर्मा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। किसके लिए? कंजर्वेशन ऑफ इंडियन टर्टल्स एंड ट्रैकिंग देम, क्योंकि जो इंडियन टर्टल है उनका जो स्पीशीज है वो घटते जा रहा है। तो ये जो इंडियन टर्टल्स एंड टॉर्टॉइस का जो नंबर्स है, इनके ऊपर सर्वेलेंस रखने के लिए, इनको ट्रैक करने के लिए ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। कूर्मा मोबाइल ऐप है, इसको ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्पोर्ट्स की ओर। फॉर्मूला 1 चैंपियन मर्सिडीज लुइस हैमिल्टन, डोंट वी ऑल लव लुइस हैमिल्टन, won the Hungarian Grand Prix 2020 for the 8th time. This is his 8 times win in the Formula in the Hungarian Grand Prix 2020. यहाँ पे सेकंड जो आए हैं वो है रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपेन, जो डच हैं, वो सेकेंड प्लेस उनको मिला है एंड उनको अवार्ड दिया गया है ड्राइव ऑफ द डे। एंड जो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के विनर है दैट इज द वेरी फेमस लुइस हैमिल्टन। एंड इम्पॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेट हुआ on July 20 on the year 2020. United Nations first World Chess Day celebrated on 20 July all over the world. क्यों? To acknowledge the importance of chess in building harmony among countries, breaking racial, political and social barriers. तो आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट अभी वर्ल्ड चेस डे है, इसको सेलिब्रेट किया है यूनाइटेड नेशंस के तरफ से। इसका जो एम है वो यही है कि डिफरेंट कंट्रीज में जो अभी आप देख सकते हैं कि कोविड तो एक मतलब रीसेंट चीज़ है, ठीक है, लेकिन जो रेशियल, पॉलिटिकल एंड सोशल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो झगड़े हैं, वो तो चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस ने ऐसे सोचा है कि चेस बीइंग अ वेरी हारमोनियस पीसफुल गेम, तो इसके लिए एक दिन हम लोग सेलिब्रेट करेंगे जो कि होगा जुलाई 20, ठीक है। एंड जितना इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड होगा, जितना चेस गेम को यूज़ किया जाएगा, तो उतना ही डिफरेंट कंट्रीज में हार्मनी भी बढ़ सकता है, इसका चांसेस है। सो यूजिंग चेस एज अ गेम स्ट्रैटेजी बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। नेक्स्ट देखते हैं, 2 बुक्स अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ में आए हैं। ये साहित्य अकेडमी होगा, सॉरी, दिस इज साहित्य अकेडमी अवॉर्डी बलदेव सिंह सड़कनामा ऑथर्ड बुक सूरज कड़े मरदा नहीं, सन नेवर डाइज, इंग्लिश नाम है इसका। तो साहित्य अकेडमी विनर जो है बलदेव सिंह सड़कनामा, जो उन्होंने लिखा है ये बुक सन नेवर डाइज। द बुक पोर्ट्रेज द मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर उधम सिंह। ये जो फ्रीडम फाइटर, सिख फ्रीडम फाइटर थे उधम सिंह, उनके बारे में है ये बुक एंड इसको पब्लिश किया है यूनिस्टार बुक्स ने, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बुक है, अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू है, उन्होंने रिलीज किया है एक बुक नेम टेंजेंट्स एंड एथनो-लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। Now this is important, okay, this is very important, this book is itself very important because north eastern जो countries हैं and north eastern countries के जो cultures हैं उनको सामने लाने के लिए, उनके जो लोग हैं, उनके cultures हैं, उनको सामने लाने के लिए ये book बहुत important एक मैन्युस्क्रिप्ट है, आप बोल सकते हैं। तो इस बुक को पब्लिश किया गया है बाय द सेंटर ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस CFEL, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हिमालयस पब्लिशर्स, न्यू दिल्ली, ठीक है। एंड पेमा खांडू ने इसको लिखा है। And before ending today's session, the 2 most important obituaries that I would like to mention here.
कि CS शेषाद्री जिनको पद्म भूषण मिला था एंड ही वॉज अ रिनोन्ड मैथमेटिशियन, वो गुजर गए एट द एज ऑफ 88। तमिलनाडु चेन्नई में वो रिसेंटली गुजर गए एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट CMI। नेक्स्ट जॉन लुइस जो सिविल राइट्स मूवमेंट के पायोनियर थे एंड कांग्रेसमैन थे एट द एज ऑफ 80 ही डाइड। US लॉ मेकर थे जॉन लुइस, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नाम है क्योंकि वो US लॉ मेकर थे, जैसे कि CS शेषाद्री CMI का फाउंडर थे, यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस यही है, इनका इम्पोर्टेंस। एंड जॉन लुइस सिविल राइट्स मूवमेंट के एक बहुत बड़े हस्ती रहे हैं एंड जस्टिस एंड इक्वालिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स में लाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उन्होंने लिए थे। रिसेंटली ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 80। And with that, I am wrapping up today's current affairs session here. Thank you for joining me. If you like the video, do like, share and comment on the video and subscribe to our channel. और next class में मैं फिर से next जो current affairs के topics हैं उसको लेके चली आऊँगी। Up until then, take care and thank you.